मेरे गुरुदेव की महिमा बड़ी अद्भुत निराली है। मेरे गुरुदेव की महिमा बड़ी अद्भुत निराली है भर जाती वो सब झोली जो जन्मों से ही खाली है भर जाती वो सब झोली जो जन्मों से ही खाली हैं। यहाँ तम की नहीं सत्ता, यहाँ हर दिन दिवाली है। यहाँ तम की नहीं सत्ता, यहाँ हर दिन दिवाली है। भराया लोक अंतर में, नजर में प्रेम लाली है। मेरे गुरुवर शिव त्रिपुरारी, जिनकी महिमा भारी नजर में छा गए हैं के दिल में समा गए हैं। हो मेरे गुरुवर शिव त्रिपुरारी, जिनकी महिमा भारी नजर में छा गए। पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। ॐ नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्यासम्प्रदायकर्तृभ्यो वंशऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। परम श्रद्धे समस्त संतजन, सभी भक्तजन, बृहदारण्यक उपनिषद इसमें जिस प्रसंग पे हम लोग विचार कर रहे हैं, यह प्राणोपासना का प्रसंग है। जो इस शरीर को ही सब कुछ समझता है, शरीर और इंद्री में ही जिसका आत्मभाव है, वो इस उपासना के द्वारा अपने इस देहात्म भाव को छोड़ के, व्यष्टि भाव को छोड़ करके, और वह जो समष्टि प्राण है हिरण्यगर्भ, उस तत्व की अनुभूति हो, उस तत्व में जाकर के एकनिष्ठ हो जावे। आज व्यष्टि भाव में, जीव भाव में, देहात्म बुद्धि में हम सीमित हैं। ऐसी चिंतन की धारा हो, ऐसा विवेक का एक प्रसंग हो कि इस सीमित दायरे से हमारा ध्यान हट करके उस असीम तत्व तक पहुंच जाए। इस उपासना का, प्राणो उपासना का फल ही माना गया हिरण्यगर्भ पद की प्राप्ति, हिरण्यगर्भ लोक की प्राप्ति। इसका यही प्रयोजन माना गया है।
कैसे उपाय क्या बताया? तो एक प्रक्रिया बताई कि हमारे इस शरीर में 5 ज्ञान की इंद्रियां हैं। श्रोत्र, त्वचा, हमारी रसना, नेत्र, घ्राण, ये 5 ज्ञान की इंद्रियां हैं। ये 5 ज्ञान की इंद्रियों में एक सीमितपना है, परछिन्नता है। इनकी शक्ति भी सीमित है, इनका काल भी सीमित है और ये पूर्ण नहीं है, ये पूर्ण नहीं है। नेत्र की सीमा है कि वो शब्द का श्रवण नहीं कर सकता। कान की सीमा है कि कान किसी रूप और रंग को देख नहीं सकता। तो जब ये स्वयं अपने आप में सीमित हैं, तो इनके द्वारा जितना भी ज्ञान होगा वो सब सीमा के अंतर्गत ही होगा। सीमित वस्तु असीम तत्व को कभी भी जान नहीं सकती, तो इनके द्वारा उस पर ब्रह्म का बोध नहीं हो सकता। लेकिन हमारे भीतर इन 5 इंद्रियों को सामर्थ्य देने वाला जो प्राण है, उसकी सीमा नहीं है, उसकी सीमा नहीं, क्योंकि वो सबके साथ जुड़ा हुआ है। कभी कभी प्राण को सगुण सोपाधिक ब्रह्म भी कहा जाएगा। तो सबके साथ जुड़ा हुआ है, और चूंकि सबके साथ जुड़ा हुआ है, इसका एक दूसरा भाव है कि वो किसी के साथ भी बहुत ज्यादा तादात्म्यपन नहीं है, किसी के साथ उसका आसंग नहीं है। अगर एक के साथ आसंग होगा, तादात्म्य हो गया, तो फिर दूसरे के साथ वो नहीं होगा। हमारा वस्त्र अगर लाल रंग में हमने रंग लिया, तो आप चाहो तो हरा रंग नहीं चढ़ेगा, अब इस पर पीला रंग नहीं चढ़ेगा। वास्तव में कोई भी कपास लाल रंग का नहीं पैदा होता। जो रुई है जब पेड़ से पैदा हो रही, उस समय तो वो सफेदी पैदा होता है। तो जितने भी आपके लाल, पीला, हरा, नीला है, ये सब आपने उस पर चढ़ाया है उसके बाद में। और जब एक बार कोई रंग चढ़ गया, इसका मतलब दूसरे से वो अलग हो गया, व्यावर्त्य हो गया, तो अब वह दूसरा नहीं होगा। और अगर किसी का रंग नहीं है उस पर, तो इसका मतलब क्या होगा? वो वास्तव में फिर किसी का नहीं। दृष्टांत हमारे लिए स्फटिक और पुष्प का। आत्मा या आपका प्राण, वह चेतन शक्ति, वह किसी एक इंद्रिय के साथ उसका तादात्म्य नहीं है। वो सबको शक्ति देता हुआ भी सबसे पूरी तरह से पृथक है। उस प्राण की उपासना करनी चाहिए। उसके कई नाम बताया। अदिति, उसको अदिति एक नाम दिया। क्यों? क्योंकि सबको समा लेता है अपने भीतर, सबको समा लेता है। सृष्टि के प्रारंभ में जो भी उससे उत्पन्न हुआ, उसी को अपने भीतर समाने के लिए दौड़ पड़ा। इसको मैं अपने में समा लूं। अदिति। एक नाम उसका दिया आयास्य। क्यों? क्योंकि जिसका कोई आश्रय नहीं है और सबको आश्रय देता है, उसका नाम हुआ आयास्य। एक नाम बताया था उसका दुर। क्यों? क्योंकि जो हमारे जीवन से पाप, मृत्यु, आसक्ति सबको दूर फेंक देता है, हमसे निकाल देता है, वही शक्ति। उसकी उपासना करनी चाहिए। उसकी उपासना जब प्राण उपासना कोई करता है, तो वह अश्वमेध यज्ञ के बराबर उसका पुण्य है, अश्वमेध यज्ञ के बराबर उसका फल है। क्योंकि अश्वमेध यज्ञ में जब अश्व घोड़ा छोड़ा जाता है, तो जैसे बंधन मुक्त कर दिया, तो उसका कोई बंधन नहीं होता, किसी दायरे में होगा। उसी प्रकार से प्राण बंधन मुक्त है। हम लोग मंत्र पढ़ते हैं, कौन सी कंडिका थी? 17वीं कंडिका पढ़ ली थी ना। अथ आत्मने अन्नाद्यम आगायत, 17वीं कंडिका थी। उसने, प्राण ने अपने लिए जो है उद्गीत का गायन किया। यदि किंचन अन्नम अद्यते, तो जो कुछ भी खाता है वो सब इसी प्राण के द्वारा ही खाया जाता है, इसी में प्रतिष्ठा होती है।
तो अब जितने देवता थे वो सब के सब देवता मिल करके अब उस प्राण से प्रार्थना करते हैं। ते देवा अब्रुवन् एतावद्वा इदं सर्वं यदन्नं तद आत्मन आगासीः नोनु अस्मिन् अन्न आभजस्व एति ते वै माभिसंविशन्तेति तथेति तं समन्तं परिण्यविशन्त तस्माद्यद् अनेन अन्नमत्ति तेनैतास्तृप्यन्त्येव हावा एनं स्वा अभिसंविशन्ति भर्ता स्वानां श्रेष्ठ पुर एता भवति अन्नादो अधिपतिर्यः एवं वेद यावुहैवं विदम् स्वेषु प्रतिप्रतिर्बुभूषति नाहैवालं भारेभ्यो भवति अथ या एव एतम् अनुभवति यो वैत्मनुभर्यान् बुभूर्षति सा हैवालं भारेभ्यो भवति। मंत्र का भाव एक एक शब्द के साथ देख लो। ते देवा अब्रुवन, ओ जितने देवता थे, जितने देवता थे कौन? वाग, घ्राण, चक्षु, श्रोत्र, त्वक, वो जितने देवता थे वो सबके सब प्राण से बोले, वो सबके सब प्राण से अब प्रार्थना करते हैं, क्योंकि प्राण ने सब अपने लिए जो है उसने उद्गीत का गायन किया, सब ग्रहण कर लिया, तो उससे प्रार्थना करते हैं। एतावत्वा इदम सर्वम यत अन्नम, एतावत, एतावत माने इतना ही, इतना ही, इदम सर्वम यद अन्नम, एतावत, ये जितना अन्न था सब इतना ही तो था, थोड़ा सा तो था, जितना अन्न था वो सब थोड़ा सा तो था। और तद आत्मन आगासीर, उसको सब का सब आपने ही ग्रहण कर लिया। आगासीर माने आगितवानस्य, उसको पूरा का पूरा आपने, यहीं से शायद हमारे यहाँ एक शब्द बना था देहात में, अगोर लेना। किसी ने सुना है देहाती शब्द? नहीं समझना, अगोरना। आगासीरन, आगासीर, आगितवान, आगितवान, इसको पूरा का पूरा आप ही ने तो सब ग्रहण कर लिया, सबका सब आप ही ने तो ले लिया। हाँ, जितना तो कुछ था। हाँ, अब जैसे मिठाई का डब्बा हो, सब एक बच्चे ही ले जावे, तो हम कहेंगे भैया सब तो तुम ही ने ले लिया, हम भी तो लाइन में ही खड़े हैं। तो सारे देवता लोगों ने हाथ जोड़ के प्रार्थना किया, हे प्राण देवता, ये जितना कुछ मेरे लिए अन्न था, कौन सा अन्न? कौन सा अन्न? शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये जो 5 अन्न हैं, ये सब आप ही ने ग्रहण कर लिया ना, तो हमारे लिए भी तो कुछ छोड़िए, हमारे लिए भी तो छोड़िए कुछ। तो क्या कहते हैं वो? नो नु अस्मिन अन्न आभजस्व, महाराज न अस्मिन, हमारे लिए भी कुछ अन्न आप दीजिए, हम क्या खाएं, सब तो आप ही ने ग्रहण कर लिया, तो कुछ हमारे लिए भी छोड़िए। इति, जब ऐसा कहा तो प्राण ने कहा, ते वही देवताओं को प्राण ने क्या कहा? माँ अभिसंविशंत,
तुम सब मेरे भीतर ही प्रवेश कर जाओ, तुम सब के सब मेरे भीतर चारों तरफ से आकर के समा जाओ। तथा इति देवताओं ने कहा जैसी आपकी आज्ञा। तम समन्तम परिणी अभिसंत, सारे के सारे देवता चारों तरफ से उस प्राण में ही जाकर के प्रवेश कर गए। अब इतना सिद्धांत यहां समझो, नेत्र अगर हमारा रूप और रंग को देखता है तो प्राण शक्ति के सहयोग के बिना देखेगा क्या? हाँ, कितना आसान सा समझने का सिद्धांत है। हाँ? हाँ। और बिना नेत्र के भी प्राण शक्ति हमारी रह सकती है, बिना नेत्र के भी प्राण शक्ति है। कैसे? अब किसी की आंख चली गई, सूरदास है, तब भी तो श्वास तो हो चल, तो नेत्र के बगैर भी वो है, ठीक है ना। लेकिन प्राण के बगैर नेत्र नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या हुआ कि नेत्र प्राण में प्रवेश कर गया, और अब नेत्र जो भी कुछ ग्रहण कर रहा है किसकी कृपा से? प्राण की कृपा से। अब इसको सारी इंद्रियों पे ला लो। कान है, कान प्राण शक्ति के बगैर नहीं चल सकता। अब हमारा कान जो भी शब्द का श्रवण कर रहा है वो किसकी कृपा से? प्राण का दिया हुआ उपहार है उसको। तुम इतना खा लो, इतने में जीवन चला लो। अब सब नहीं दिया जा सकता ना, तो प्राण शक्ति के द्वारा जब कान जुड़ा तो उसको शब्द सुनाई पड़ा, प्राण शक्ति के द्वारा जब जीवा जुड़ी रसना इंद्रिया तो उसको स्वाद दिखाई पड़ा, और ये प्राण ने कहा सब कुछ लोग हम पे प्रवेश कर जाओ। तो प्राण संयुक्त इंद्रिय कार्य करती है। अब यहां पर यही सिद्धांत आगे आपको देखना पड़ेगा। प्राण से संयुक्त होकर के, उस चेतन तत्व से संयुक्त होके ही कोई भी इंद्रिय कार्य करती है। अगर वो प्राण शक्ति उसमें ना कार्य करे तो कोई भी हमारी इंद्रिय, हमारा देह का अपना अपना काम करने के योग्य नहीं। उसी का नाम है जब अपना काम करने के योग्य नहीं तो वो खाएगा क्या? खाना मतलब ग्रहण करना। आंख रूप रंग ग्रहण कर रही, कान शब्द ग्रहण कर रहा है, त्वचा जो है सर्दी गर्मी को ग्रहण कर रही है। तो उसने कहा सब लोग जिसको जिसको जो जो अपना अपना अन्न खाना, अपना अपना अन्न माने विषय जिसको ग्रहण करना है, वो सब मेरे साथ जुड़ के ग्रहण करो, मुझसे अलग होकर के ग्रहण मत करो। देवता लोगों ने कहा बहुत बढ़िया, सब प्रवेश कर गए, बहुत अच्छा हो गया। सिद्धांत समझ में आ गया कि नहीं? सिद्धांतता ये आपको स्पष्ट होना चाहिए। प्राण शक्ति हमारे पास है, इंद्रिय शक्ति है, इंद्रिय शक्ति को देवता, प्राण शक्ति मूल उसका आधार। अगर प्राण शक्ति नहीं होगी तो कोई भी इंद्रिय कार्य अपना अपना नहीं कर सकती। बिल्कुल स्पष्ट है ना। तो जो प्रधान है उसको पकड़ो ना। किसको पकड़ना है? जीवन में व्यवहार में क्या होता है? नहीं, व्यवहार में ये चीज चखा बहुत अच्छा लगा, कल भी यही बनाना। किसको पकड़ा? प्राण को। कि ये वस्तु हमने खाया बहुत स्वादिष्ट लगा, थोड़ा 1 किलो और पैक कर दो, यही ना। तो आपने अब पकड़ा किसको? उस प्राण को भूल गए आप। अब पकड़े किसको? जिह्वा के स्वाद को। अमुक रूप रंग अच्छा लगा, इस रंग वाला वस्त्र हमको धो। किसको पकड़ा बाप ने? उस प्राण को भूल करके पड़े कहां पर? तो ज्यादातर जीवन आदमी का ऐन्द्रियक जीवन चल रहा है, वो प्राण शक्ति तक तो पहुंच ही नहीं पा रहा है कोई। और श्रुति भगवती कह रही जो वह अपना प्राण है, असंग आत्मा है, उसको आप जानो, वहां तक आप पहुंचो, वहां तक पहुंचो, मुझसे युक्त हो करके आप कोई चीज ग्रहण करो। इसलिए ये देखो यहां कहा तस्मात्, श्रुति भगवती ने कहा यहां तक हो गया ना। तो सब इंद्रियां प्राण में प्रवेश कर गई और प्राण के द्वारा ही सबके सब भोग करने लगी। आगे कहते तस्मात्। अब यहाँ एक तरीके से एक प्रसंग यहाँ पर समाप्त हो रहा है, एक प्रसंग का एक संहार है। तस्मात् यद अनेन अन्नम अत्ति, अनेन माने प्राणेन,
इसलिए इस प्राण के द्वारा जो कुछ भी ग्रहण किया जाता है, ये प्राण के द्वारा जब जीवन है तो जो कुछ भी ग्रहण होता है, तेन एता तृप्यंती, तो उसी से ये इंद्रियां आदि भी तृप्त हो जाती हैं। ग्रहण करता है कौन? मूल रूप से प्राण। ग्रहण वो करता है, लेकिन उसके सन्निधि मात्र से इंद्रियां भी संतुष्ट हो जाती हैं। हम भी बहुत अच्छा आज दृश्य देखे, आज सिनेमा घर में जा करके हमने पिक्चर देखा। जिंदा थे तब देखा ना, जिंदा थे तभी तो देखा, मर गए होते तो कैसे देखते, है ना। जिंदा थे तब देखा आपने, तो देखा किसके अनुग्रह से? प्राण की शक्ति से। लेकिन अब मानते क्या हो वहां से? जैसे निकले, आज बहुत सुंदर हमने सिनेमा देखा। अब आपने जो विषयों का जो अनुग्राहक है वो इंद्रिय नहीं है बल्कि प्राण है। तो एक सीढ़ी हमको आगे बढ़ना है। अब बिल्कुल सरल कहूँ, बिल्कुल सरल स्पष्ट, इंद्रिय जो दिखाती है वो सब झूठ। इंद्रिय जो बताती है उसके चक्कर में पड़ो मत। क्यों बार बार पढ़ा होगा? यद दृश्यम तद जड़म तद विनाशिनम तद अल्पम मार्त्यम दुखात्मकम, ऐसे पढ़ा होगा ना। यद दृश्य माने इंद्रिय, इंद्रिय का विषय हो रहा है। दृश्य माने केवल आंख से नहीं, यद दृश्य माने इंद्रिय और इंद्रिय के द्वारा ग्राही जो भी हो रहा है वो सब का सब क्या हो गया? अल्पम मर्त्यम दुखात्मकम। तो जो दिखाई पड़ता है उसके चक्कर में क्यों पड़ते हो? जो भीतर देखने की शक्ति दे रहा है उसकी तरफ क्यों नहीं जा सकते? इतना आसान सी बात है। जो दिखता है उसमें मत फंसो, हाँ, जो सुन लिया उसमें मत फंसो, जो चख लिया उसमें मत फंसो। हाँ, बस उसमें मत फंसो फिर। हाँ, तो फिर अबे थोड़े है कि जो है, हाँ, मैगलगंज आया, जैसे मैगलगंज आया बस, हाँ क्या गाड़ी खड़ी किया, रसगुल्ला खाओ। क्यों खाओ? तो सब होवे उपलब्ध और न खाओ, तब तो बात है। अरे नहीं, बस आप फंसते हो ज्यादातर इसी में फंसते हो। हाँ? तो क्यों फंसते हो आप इंद्रियों में? इंद्रिय जो जो दिखाती है सो, ये कैसी है? झूठी है। इंद्रो माया भी प्ररूपीयते, ये माया है, झूठ है। असली जो है वो प्राण तत्व है, उसको धारण करो। तो वही कह रहे हैं, तस्मात् यत् अनेन अन्नम अति, ये खाया जाता है इस प्राण के द्वारा, ग्रहण करता है प्राण, लेकिन तेन एताः तृप्यन्ति, उससे सारी इंद्रियां तृप्त हो जाती। वाह क्या बढ़िया बात है। अगर बढ़िया श्वास आ रही है ना, ठीक ठाक स्वस्थ लग रहा है तो इंद्रिय भी तृप्त है। और ढेर सारा आप खा लो, कौन सी देहाती भाषा, हचक के खा लो क्या, हाँ ठोस के खा लो। अब सांस लिया ना जावे और उसके बाद अब आपका इंद्रिय कितनी खुश होगी, सबका सब। इसलिए जो है बस, तो तृप्त, ये इंद्रियां तभी तृप्त होती हैं जब अपना प्राण तृप्त होता है। अब आगे देखना, एवं हवा एनम स्व अभिसम विशंति, एवं इस प्रकार से, हा निपात हो गया, हा निपात हो गया, वहा निपात हो गया। इस प्रकार से एनम, इसको, किसको? इस प्राण तत्व को। इस प्रकार से जो इस प्राण तत्व को जानता है कि वो सबका अनुग्राहक देव है। इसको अब समझना, शब्द जो है प्रयोग करें, अनुग्राहक देव, बिना किसी अपेक्षा के, उसको बदले में कुछ नहीं चाहिए और सब पर जैसे सूर्य भगवान हमारे कौन हो गए? अनुग्राहक देव हैं। वो आपके एक लोटा जल की अपेक्षा नहीं है सूर्य देवता को, हम सब पर उनका अनुग्रह है और कुछ नहीं चाहिए। तो ये प्राण जो है हम सब पर अनुग्रह करने वाला है, सारे देवताओं पर अनुग्रह करने वाला है। अगर इस प्रकार से कोई जानता है तो स्व अभिसम विशंति, तो स्व माने उसके जितने संबंधी होते हैं, उसके जितने अपने लोग होते हैं, वो सब के सब अपने सारे संबंधी
उसको चारों तरफ से कौन अभिसम विशंति माने ये जब वागादया, ऐसे जैसे हमारी सारी इंद्रियां प्राण के साथ आश्रित होती हैं, उसके सारे संबंधी उसका आश्रय लेते हैं। सारे लोग उसकी तरफ क्या कह लो, आशा भरी नज़र से देखते हैं। अब बस हम अपना तो शास्त्र पढ़ते रहो, पढ़ाते रहो। श्रुति भगवती की करुणा है, कृपा है ना। तो उसके सारे संबंधी उसके चारों तरफ, और पहले अगर पकड़ो भी बुलाओ भी तो मुंह टेढ़ा सबका, कोई न कोई नाराज। तो उसके सारे स्व माने, यहाँ पर जो स्व शब्द है, स्व माने उसके जानने वाले, ज्ञात है, जो लोग उसको जानते हैं, जितने उसके नाते रिश्तेदार हैं, वो सब के सब। क्यों? क्योंकि अब छोटी छोटी चीज में अटकता ही नहीं ना वो अपने प्राण सब अपने मूल तत्व में है, तो किसी से कोई अपेक्षा नहीं, तो सब उसकी तरफ जो है खींचे चले जाते हैं। कैसे? श्रुति ने कहा, जैसे गीता जी में आया, जैसे चारों तरफ से नदियां जल भर भर के ले जाती हैं, कहाँ? समुद्र ने मांगा कभी जल ले आओ, हाँ नहीं लाओगे तो हमारे पास कमी हो जाएगी। समुद्र कभी अपनी महिमा में विराजमान है और चारों तरफ से नदियां जल भर भर के उसी की तरफ ले आती हैं, फिर भी वो अपनी महिमा से डावाडोल नहीं होता उस स्थिति में। हाँ, तो स्व अभिसम विशंति माने चारों तरफ से, जैसे सारी इंद्रियां वहां पर आ जाती हैं, 5 प्राण 5 सब के सब, वैसे वो सब के सब आ जाते हैं। अब देखो भाष्य में देखोगे तो दिखाई पड़ जाएगा। ज्ञाति नाम आश्रयणीयो भवति इति अभिप्राय। इस छोटी सी पंक्ति का अर्थ है ज्ञाति नाम आश्रयणीयो, जितने लोगों के साथ आपका रिश्ता नाता है, जान पहचान वाले हैं, वो सबका सब आपके आश्रय में रहते हैं। वो सबका सब चाहते हैं कि हमको अपनी शरण में आप रखो। आगे देखो मंत्र में देखना, भारता। अब फिर इसी, अब यहाँ पर उस चीज को लाओगे, या एवं वेद, ये नीचे पंक्ति है, जो इसको ऐसा जानेगा, तो स्व अभिसम विशंति, समस्त जो जानने वाले हैं उनका आश्रय होता है, और भर्ता, सबका भरण पोषण करने वाला हो जाता है वो। या एवं वेद नीचे पंक्ति में है, हाँ इसको ऊपर ले आओ, जो इस तत्व को, प्राण तत्व को ऐसा जानेगा, सबका आश्रय हो, सबका भरण पोषण करने वाला हो जाता है। भारता किसका? स्वानाम, अपने लोगों का, उसके पास जो रहते हैं उनका भरण पोषण करने वाला हो जाता है। हाँ, ये तो अपने आप ही समझ सकते हो। फिर देखो तीसरा लक्षण, सब उसकी तरफ आश्रित होते हैं उस पर, सबका वो भरण पोषण करता है इस तत्व को जानने वाला। और फिर या एवं वेद, वो स्वानाम श्रेष्ठ, जो इस तत्व को जानता है वो सब लोगों में श्रेष्ठ हो जाता है, सब में श्रेष्ठ हो जाता है। कम से कम वेद पर तो विश्वास होगा ना, पक्का। आप जानो आत्मा को, और जगत आपको अपने आप ही जो है पालेगा। स्वानाम श्रेष्ठा, सब में श्रेष्ठ हो जाएगा। फिर देखो आगे देखो अगला, पुरा एता भवति अन्नादो अधिपतिर। अरे पुरा एता भवति, वो पहले ही, पूरा एता माने पहले, एता 10 लोग हैं और 10 लोगों में से वो सबसे आगे, पूरा एता भवति, वो सबसे आगे चलने वाला हो जाता है। मतलब उस पर जो है लोगों की क्या, वो मुखिया हो सकता है। हाँ लीडरशिप, हाँ कौन बोला अंग्रेजी, हाँ वो लीडर हो जाता है, सबका मुखिया हो जाता है। पूरा एता भवति, कितने गुण हो गए। जो इसको जानता है प्राण को, वो हुआ क्या, बोले सबको आश्रय देता है, सबका भरण पोषण कर लेता है, सबसे श्रेष्ठ होता है और सबके आगे चलने वाला हो जाता है। कितने सारे लक्षण हो गए। अभी पूरा नहीं हुआ, और समझो। हाँ और समझो। फिर
हाँ भवती अन्नादो अधिपतिर, अन्नादो अधिपति। हाँ, अन्नादो माने बढ़िया बढ़िया खाने वाला हो जाता है, सबसे बढ़िया भोजन उसी को मिलता है। अन्नादो वो सब कुछ खाने वाला हो जाता है। और क्या कहते हो, एक मार मार के खिलाया जाता है, मार मार के खिलाया जाता है जी। भगवान की कृपा हो तो भोजन की कमी नहीं होती। संभवतः आप लोग जितने बैठे हो, आप लोगों को भोजन की कमी तो हो, भोजन की कमी तो नहीं है इस मार्ग पर चलने वालों को। बाकी ही और चीज़ तो अलग है, जीव अपने से दुखी नहीं है। आप अपने इस शरीर के कारण बहुत कम दुख है। शरीर में थोड़ा घुटने में दर्द होता है, कमर में दर्द होता है, बुखार, इतने तो है ना। शरीर के कारण ज़्यादा दुखी नहीं हो। ज़्यादा दुख आपका जो है संबंधों के कारण है। ज़्यादा क्या हम कह सकते हैं, कितना। आपको पता है हमारे आश्रम में 3-4 चीज़ें जो है नुकसान हुआ। बिजली हाई वोल्टेज आ गया, किसी को कोई दुख हुआ? किसी को कोई दुख नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आश्रम मेरा हाई नहीं, ठन ठन पाल अपना तो हाँ, जिनका चार्जर जल गया 50 रुपया का, हाँ 50 रुपया का चार्जर जल गया, उसके लिए जो है उनका दिल दुख दर्द हो रहा है। चार्जर भर का, हाँ, हमारा पूरा बोर्ड जल गया, हाँ इन्वर्टर चला गया, उसका कोई क्यों? क्योंकि जो है बस, हाँ, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ में, छोटी छोटी चीज़ में चल तो खुश समझो। तो चलो, ज़्यादा दुख आपका घर को लेके होगा। घर बिगड़ रहा है ना, वो भी एक संबंध है। घर के साथ संबंध जोड़ लिया, बच्चे के साथ संबंध जोड़ लिया, बच्चों को लेके दुख है। पति पत्नी के साथ संबंध है, उसको लेके दुख है। दादा दादी नाना नानी के साथ संबंध जोड़ा, उनको लेके दुख है। आपके अपने जीवन में दुख क्या है बताओ हमको, इस क्षण बताओ। हाँ, भविष्य को लेके आप दुखी हो सकते हो। आज के 10 साल बाद कहाँ से खाना मिलेगा, रहने को कहाँ मिलेगा, इसका दुख हो सकता है। अभी कौन सा दुख है? किसी को कोई दुख है? 1 घंटा पहले लड़ाई करके आया होगा तो मन खराब होगा, तब दुख हो सकता है ना। 1 घंटा पहले कोई लड़ाई करके आए, लेकिन अभी कौन सा दुख है? और फिर लड़ाई करके आए, या तुम 2 गाली सुन के आए या 2 गाली दे के आए, तो कोई ना कोई तो संबंध बना ना। आप रेगिस्तान में किसको गाली देते? घनघोर जंगल में किसको गाली देते? हाँ, दुख का कारण कोई संबंध है, हो रहा है। आप बताओ आपको कौन सा दुख है? हाँ, अपने आत्माराम हो जाओ। इसको कहा आत्माराम, आत्मारामश्च मुनयः निर्ग्रंथा अपि उरुक्रमे। हाँ, कौन सा? जो ऐसा आत्मा को जानता है वो महाराज सब उसको मिलता जाता है। अन्नादः, वो अन्नों को भोजन करने वाला, पहला भोजन करने वाला, अच्छा भोजन करने वाला होता है। आप क्या समझ रहे हो? या एवं वेद, जो इस तत्व को जानेगा, जो श्रुति भगवती की शरण में रहेगा, वेद भगवान की शरण में रहेगा, स्वाध्याय आदि करते रहो, बस उसको प्राप्त होता है। अच्छा जी, तो अन्नादः अधिपति ही, देखो अन्नादः सब अन्न ग्रहण करने वाला, और अन्न को ग्रहण करने वाला अन्नादः। अधिपतिर, अधिपतिर माने फिर वो सबका स्वामी भी हो जाता है, सबका स्वामी भी हो जाता है। इस प्रकार से इस तत्व को जानने वाला ऐसा होता है। कितने कितने इसमें गुण बताए? इस तत्व या एवं वेद, जो इसको जानता है वो कैसे, कितना बना है? सबको आश्रय देने वाला, नंबर 1। सबका भरण पोषण करने वाला, नंबर 2। सबसे श्रेष्ठ, 3। सबसे आगे चलने वाला, 4, है ना। सबको खाने वाला, सबसे बढ़िया 5, और सबका स्वामी। हाँ, ये इसमें असंगता की नहीं है। हाँ, वो यहाँ का है वहाँ रहने दो, है ना। 6 यहाँ बताए ना, देखो यहाँ से गिन लेना। एवं
हा वा एनम स्व अभिसंविशन्ति, सब उसके आश्रय में आ जाते हैं। भारता स्वानाम, वो सबका भरण पोषण करने वाला। स्वानाम श्रेष्ठा, सबसे श्रेष्ठ। पूरा एता भवति, सबसे आगे चलने वाला। अन्नादो, अन्न को ग्रहण करने वाला। अधिपतिर, सबका स्वामी हो जाता है। यह एवं वेद जो इसको जानता है आत्मा को। यहाँ तक हुआ, आगे बढ़िए। या ऊ हा एवं विद, इस प्रकार से जो इसको जानता है, इस प्रकार से ठीक ठीक। या ऊ हा एवं विद, कौन? एवं विद माने प्राणविदम, प्राणविदम, जो इस प्राण तत्व को जानता है, या जो सर्वात्मा है उस प्राण तत्व को जो जानता है, वो स्वेषु प्रति, स्वेष प्रतु, उसके प्रति जो जानता है इस प्राण तत्व को, इस प्राण तत्व को जो जानता है उसके प्रति, स्वेष प्रतु, प्रति विभूषित, प्रति माने प्रतिकूलो, विभूषित माने प्रतिकूल होने की इच्छा करता है। इसी से शब्द बनता है ना बुभुक्षा, इसी से शब्द बनेगा मुमुक्षा। प्रति विभूषित, इसके प्रतिकूल, प्रति माने प्रतिकूल होने की इच्छा करता है, विरोध कर यानी दुश्मन। हाँ, तो जो इस तत्व को ऐसा जानता है उसके प्रति स्वेष प्रतु, उसके प्रति जो उसका शत्रु होना चाहता है, उसके प्रतिकूल चलना चाहता है। हाँ, प्रति माने प्रतिकूल, सीधा सीधा शब्द है। भगवान भास्कर ने प्रति का अर्थ भाष्य में देखते लोगे तो समझ में है। प्रति प्रतिकूलो बुभूषति प्रतिस्पर्धी भवितुम इच्छति सो असुरा। हाँ, ऐसे मिल जाएगा आपको। जो प्रति माने प्रतिकूल, जो उसके विपरीत चलेगा, प्रतिस्पर्धा करेगा, माने कौन हो गया? वो असुर हो गया, असुर हो गया ना। इसीलिए मैंने भाष्य पर नजर दिखाया, आप लोगों को देख लेना। थोड़ा बहुत कोशिश करो, बाहर गप्पे लगाने की बजाय जो पढ़ते हो उसका थोड़ा सा मनन आदि करो, है ना। बाहर खड़े हो के जितनी बार मैं उधर जाऊंगा सब गप हाँक रहे हो और सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हो, तो मन नहीं करोगे तो नहीं समझ आएगा। हाँ, प्रतिविभूषित। हाँ, तो कितना आसान है। हाँ, अब समझ में आ रहा है ना, होना भी कितना आसान है। अब तो आगे देखो, अब आगे। हाँ, तो ना हा एव अलम भार्येभ्यो भवति, ना हा माने प्रसिद्ध, ना माने नहीं, एव अलम, तो वो अलम भार्योभ्यो ना भवति, इसमें को वहां ला, वो अपने आश्रित जनों का भरण पोषण करने में समर्थ नहीं होगा। भार्योभ्यो माने भरणीभ्यो, जिनका भरण पोषण करना चाहिए, जिनका भरण पोषण करना चाहिए, भरणीभ्यो, जो हमारे आश्रय पर हैं। तो जब ऐसे महापुरुषों के प्रति कोई प्रतिकूल होगा, द्वेष करेगा, प्रतिस्पर्धा करेगा, तो अपने आश्रित जनों का भरण पोषण भी कर नहीं पाएगा। लो, मतलब खुद कंगला, खुद भूखा मरेगा और परिवार वालों को भी भूखा मारेगा। तो दुकान पे कोई महात्मा आ गए, लेना एक न देना दो, दुकान वाला कहेगा काम के न काज के, आ गए लो। हाँ, है ना। अब महात्मा दिया तो 10 पैसे नहीं, दिया तो कुछ नहीं, और ऊपर से उनका अपराध करके तो जिंदगी भर वो 100-100 ग्राम तौलते रहो, पेट भरता नहीं, न तुम्हारा न परिवार का। ओ भार्योभ्यो ना अलम भवती, ओ अच्छी, यहाँ अलम माने हाँ, मतलब पेट भर भोजन नहीं मिलेगा, खा लो जिंदा रह जाओगे। अलम माने पर्याप्त, हाँ, है ना। तो वो अपने जो भरण पोषण के लिए हैं उनके लिए नहीं हो पाता। फिर देखो, अब इसका उल्टा देखो, फिर और देखो। अथ, यहाँ तो बता दिया जो प्रतिकूल हैं, है ना। तो अथ माने अब बदल गया ना, विषयांतर हो जाए, उल्टा। अथ या येव एतम अनुभवति, यो वा एतम अनुभार्यान बुभूर्षति, सा हा एव अलम भार्यो व्यभूति। हाँ, तो करें अथ इससे विपरीत, इसके विपरीत। या एव एतम अनुभवति, जो इसका अनुभव करता है, किसका अनुभव? ये महापुरुषों का, जो उस प्राण तत्व को जानने वाले हैं, जो उनके अनुभवति माने उनके साथ रहता है, उनके अनुकूल रहता है। यौ वा एतम अनु, तो वो अपने
अनुकूल रहता है संत जनों के, तत्ववेत्ताओं को। और फिर एतम अनुभार्यान बुभूषति, अपने भरण में, अपने आश्रय में रहने वालों का भरण पोषण करना चाहता है, समझना, भरण पोषण करना चाहता है परिवार वालों का। रहता शरण में किसके है? जो ऐसा जानता है, रहता उनकी शरण में है, भरण पोषण करना इनको चाहता है। तो साहाय्य अलम भार्योभ्यो भूत, वो पर्याप्त रूप से अच्छी तरह से अपने जो भरणी है उनका भरण पोषण करेगा। अब आपके सामने हमारा श्रुति भगवती स्पष्ट है, वेद की ऋचा आप लोग पढ़ रहे हो। हाँ। मेरा दृढ़ विश्वास अपने वेद पर है। हमारे वेद भगवान में एक एक शब्द जो लिखा है श्रुति, वो परम सत्य है। हम उस पर कोई भी संशय की गुंजाइश नहीं है, मेरा दृढ़ विश्वास है बस। तो अब ठीक है ना, समझ में आ गया अभी? हाँ, अभी समझ में आ गया तो फिर आगे पढ़ते हैं। अब किसकी महिमा हो रही है? जो उसको जानेगा। हाँ, अब सीधा शब्द है, जो इंद्रिय राम नहीं है बल्कि आत्मा राम हो रहा है। हाँ, ठीक है ना, आत्मा राम। यहाँ आत्मा माने शुद्ध आत्मा नहीं बल्कि प्राण, प्राण ही चेतन, जो वहाँ तक पहुँच गया, सर्वात्मा तक, वहाँ तक। अब फिर वो नाम को भूल मत जाना, किसकी चर्चा हो रही है। इसमें आया था ना, या एवं विद, जो इस प्रकार से जानेगा। तो कहीं आपने तो कोई और तो नहीं समझ लिया? किसको समझ लिया? जो इस प्रकार से ऐसा जानेगा, तो किसको? नहीं, दुर्गा मैया, कृष्ण, बलराम जी, किसको जान लिया? तो भूल मत जाना। श्रुति भगवती बार बार ध्यान रखाती है कि इधर उधर भटक न जावे आपका दिल। हाँ, नहीं, ऐसे कहा, जो इसको जानता है वो ऐसे में सब समर्थ हो जाएगा। तो हम तो अपने पीपल वाले भगवान ब्रह्म राक्षस को जानते हैं, ब्रह्म बाबा। तो ऐसे नहीं, ध्यान रखो फिर से, इसीलिए वो फिर से ला रहे हैं। हाँ, अब वो पुनः वहीं पर, सो आयास्य आंगिरसो अंगानाम हीरसः प्राणो वा अंगानाम रसः प्राणो ही वा अंगानाम रसः तस्माद् यस्मात् कस्माच्च अंगात् प्राण उत्क्रामति तदेव तत्सुच्यते एष ही वा अंगानाम रसः। कार्य करणानाम आत्मतत्व प्रतिपादनाय। अभी प्रयोजन हो गया। कार्य माने हमारा ये शरीर, कार्य माने शरीर, और करण माने इंद्रिय। हम बार बार ये शब्द प्रयोग करेंगे, कार्य करण संघात। तो कार्य माने देह और करण माने इंद्रिय। तो ये जो कार्य रूपी शरीर है उत्पन्न हुआ है, और इसमें जो करण है हमारी इंद्रियां, 5 ज्ञान की, 5 कर्म की और अंतःकरण, इन सब में वही एक चेतन तत्व है। इस बात को बताने के लिए ऋचा है, एक कंडिका है। कौन? साह आयास्य। सा माने वही, उसका नाम क्या है? आयास्य। नाम हो गया, संज्ञा है। इस नाम का वहां परिभाषा बताई थी, क्यों ऐसा नाम है? हाँ, जो सबको आश्रय देता है लेकिन स्वयं किसी के आश्रय पर नहीं रहता, तो सर्वाधिष्ठान है वो, उसका नाम हो गया आयासो, आयास्य। अब उसका एक नाम और देखो, आंगिरसो। उसका एक नाम है प्राण का, क्या? आंगिरस। ये आंगिरस क्यों नाम रखा उसका? आप लोगों को लगता है पढ़ना आ गया। हाँ, आंगिरस नाम क्यों हुआ? तो कहते हैं देखो, अंगानाम ही रसा। लो, अगला शब्द है ना, अंगानाम ही रसा, क्योंकि वो सारे अंगों का रस है, इसलिए उसका नाम हो गया आंगिरस। हाँ, अच्छा, कौन से अंग? प्राणो वा अंगानाम रसा। बिल्कुल सही है, कोई और मत समझ लेना।
प्राण ही है, प्राण ही अंगों का रस है। वो चेतन ही वही सारे अंगों माने सारभूत है उसका। ये सारे अंगों का सार कौन? प्राण। और अगर हाथ में ताकत है, हाथ में ताकत है, आपके पांव में शक्ति है, आपकी वाणी में बोलने की शक्ति है, किसके कारण? अंग। तो कहा प्राणो वा अंगा नाम रसा। अरे उस प्राण के कारण ही इसमें बल है। प्राणो ही वा अंगा नाम रसा, फिर से समझ लो 3 बार है। आंगिरसा नाम क्यों दिया? आंगिरसा नाम क्यों दिया? इसका हेतु है अंगा नाम ही रसा, हेतु है, समस्त अंगों का रस है। फिर उसके बाद में अब ये सिद्धांत बता रहे हैं, प्राणो वा अंगा नाम रसा, प्राण ही अंगों का रस है। जैसे कहा ना अंगा नाम ही रसा, समस्त अंगों का रस है वो, तो कोई और ना समझ लो तो निश्चित रूप से समझो प्राण ही अंगों का रस है। और अब ये निष्पत्ति है, प्राणो ही वा अंगा नाम रसः, प्राण ही समस्त अंगों का सार है, सारे आपके एक एक अंग का, समस्त अंगों का। और कौन से अंगों का? तो कह रहे हैं देखो, यस तस्मात्, इसलिए, यस्मात् कस्मात् च अंगात्, इसलिए, तस्मात्, यस्मात् माने जिस, कस्मात् माने किसी, जिस किसी भी अंग से वह श्वास की शक्ति निकल जाए, प्राण उत्क्रामति, जिस शरीर में से ये प्राण की शक्ति निकल जाए, तदेव तत्सुष्यति, वह सूख जाता है। हाँ, क्या कहते हो? लकवा मार गया, सूखा रोग हो गया, ब्लड सर्कुलेशन ठीक से नहीं हो रहा है। कौन सूख गया वहां से? आप तो जिंदा हो, आप तो जिंदा हो बिल्कुल। हाँ, भोजन करते हो, बोले नहीं अब हाथ में जो है, हाथ में से वो शक्ति चली गई, पाँव में से वो शक्ति चली गई, अब कान में से वो शक्ति ही चली गई। तो जिस अंग में से वो निकल जाता है उस अंग को देखो तो धीरे धीरे वो अरे बिना काम बेकार सा हो जाता है, लुंज पुंज सा हो जाता है। कहते हैं उसमें सुई भी चुभाओ तो ऐसे किसी एक बीमारी में कहते हैं ना, जिसको कोढ़ कहते हैं, कुष्ठ रोग वगैरह, उसमें एक ही अंग में से उसका जो है पूरा का पूरा एहसास होना खत्म हो जाता है। उसमें सुई भी चुभाओ तो उसको पता नहीं लगता, तो पूरा का पूरा वो अंग सूख जाता है। तो जिसके कारण ये शरीर के अंग काम कर रहे हैं और जिसके ना रहने पर शरीर का अंग काम ना करे, वही असली तत्व है। अब समझना, इसको कहते हैं अभिनव। हमने ये शब्द प्रयोग नहीं किया, लेकिन अपने शास्त्र में ये शब्द प्रयोग अभिनव। अभिनव माने जिस शक्ति के बगैर कोई इंद्रिय काम ना करे और जिसके रहने पर ही सब अपना काम करते हैं, असल में वही वास्तविक तत्व है। तो कौन? ये प्राण शक्ति के रहने पर ही सारे अंग काम करते हैं और उसके ना रहने पर ये कोई भी अपना अपना कार्य नहीं कर सकते। इसलिए उसी प्राण की उपासना करो, उसी प्राण पर ध्यान करो। ये इंद्रिय और इंद्रियों के तत्त कार्य, उनमें अपने चित्त को मत उलझाओ। इसलिए हे भैया विश्वास रखो, ऐसे ही वा अंगानाम रसः, इसलिए यही प्राण ही, ये चेतन तत्व ही समस्त अंगों का रस है, सबका सार। यथा व्याख्यात अर्थम ये पुनः स्मारित, बार बार उसी चीज का स्मरण कराती हैं भगवती जहाँ कहीं से भी। इसलिए जी अब आगे यहाँ से प्रसंग बदल रहा है, थोड़ा प्रसंग बदलेगा। अब आगे का प्रसंग ये आएगा कि जो हमारे वेद हैं, श्रुतियां हैं, वो श्रुति की ऋचाएं भी इसी प्राण से चल रही हैं। क्या पढ़े हो? पढ़े क्या हो? वेद हमारे अनादि हैं, ठीक है। वेद हमारे, जब सृष्टि का प्रलय हो जाता है, सृष्टि का प्रलय हो गया तो उस समय हमारा सब का सब उस प्रलय में जाकर के समाहित रहता है। वेद नष्ट नहीं हुआ, ऋचाएं मंत्र नष्ट नहीं हुई, लेकिन वहां जाकर के उसी एक तत्व में जाके विलीन हो गई हैं, उसी एक तत्व में जो प्रलय के काल में है।
कौन? सदैव सोम इदम अग्रे आसीत्, यही ना, ऐसे आया था ना यहाँ पे, तो उसी में जाके विलीन है। उसके बाद जब उससे हिरण्यगर्भ प्रकट होगा, शुरुआत में पढ़ा था, हिरण्यगर्भ प्रकट होगा तो जो वेद नित्य है, जो वेद हमेशा रहने वाला है, जो वेद कभी नष्ट नहीं हुआ, पहले भी है, उसी वेद की ऋचाओं को पुनः उस हिरण्यगर्भ ने मनसा वाचा मिथुनम उसका स्मरण किया। याद होगा पहले तो वो वेद का आया था ना, कौन से मंत्र में था वो शायद, हाँ, उसी वेद की ऋचाओं का, वो जो वहाँ प्रलय अवस्था में अव्यक्त अवस्था में थे, उसको उस हिरण्यगर्भ ने उसको स्मरण किया। जब स्मरण किया और फिर उसके मुख से वह ऋचाएं प्रकट हो गईं। फिर उन्होंने अपने पुत्र वशिष्ठ को दिया होगा, फिर उन्होंने अपने पुत्र किसी और को दिया, और इस प्रकार से ज्ञान की परंपरा हमारी। तो इसका रचना नहीं है, वेद की हमारी रचना नहीं है, वेद को किसी ने बनाया नहीं है। ये बस इतना है कि प्रलय काल में अव्यक्त अवस्था में चला जाता है, बीजावस्था में, और उसके बाद जब सृष्टि बनती है तो ये वहाँ से केवल ब्रह्मा के मुख से प्रकट होता है, ना कि ब्रह्मा बनाने वाले। कभी भूल के ऐसा मत समझ लेना कि जैसे कहते हैं ना ब्रह्मा जी के 4 मुख से 4 वेद, एक बहुत साधारण स्तर के पर ब्रह्मा जी के चारों मुख से 4 वेद प्रकट हुए हैं, ब्रह्मा जी ने बनाया नहीं। यथा पूर्वम अकल्पयत। तो अब वो 4 वेद हमारे कैसे? बोले सब का सब उसी प्राण से प्रकट होते हैं। सब का मूल कौन? वो प्राण। वेद पहले प्रकटे फिर सृष्टि में, हाँ पहले आ चुका है। मनसा वाचा मिथुनम कृत्वा, हाँ, और वहाँ पर वही पढ़ाया गया था कि वो वेद की ऋचाओं का स्मरण किया, वेद मंत्रों का स्मरण किया। जैसे वहाँ पर हमने समझाया क्या होगा कि जैसे घट बनाने के लिए किसी को कहो घड़ा बनाओ, और उसकी स्मृति में पूर्व का कोई घड़ा ना होवे, कभी घड़े को ना देखा है ना सुना है, और हमने कहा घट बनाओ, कैसे बनाएगा भाई? कोई मान लो कोई पंजाब की कोई डिश है खाना बनाने की चीज़, हाँ पंजाब की है, कभी आपने देखा नहीं, हाँ हमने कहा इसको बनाओ, कैसे बनाओगे? कैसे बनाओगे? हाँ अच्छा आप लोग तो सुनिए, समझ गए। हमने नाम लिया उड़ुंगू, बनाओ। कोई एक नाम लिया, उसका अगर पूर्व से हमारे चित्त में याद नहीं है, हमने बचपन से कहीं खाया है, कहीं बनते हुए देखा है, कहीं उसका अनुभव है, तो जैसे नाम लिया तो याद आया ना हमको। तो पहले वो घट हमारी बुद्धि में आता है, उसके बाद आप मिट्टी लाके घट का निर्माण करते हो, हमेशा होता है। तो पहले आपकी स्मृति में आ रहा है, उसके तो उसने जब सृष्टि को बनाया होगा, हिरण्यगर्भ ने जब उसने बनाया, तो मैं सृष्टि को बनाऊं तो कहां से बनाएगा? तो पूर्व के कल्प में जो उसकी स्मृति में था, इस कल्प के पहले, क्योंकि हिरण्यगर्भ वही हुआ जो पूर्व में अश्वमेध यज्ञ करके जो है खूब पुण्य कमाया था, तो यहाँ पर हिरण्यगर्भ बन के पैदा हुआ। तो पूर्व में बड़े बड़े यज्ञ किया था, तो जब वो सृष्टि बनाना शुरू करता है तो पूर्व की स्मृति को अपने बुद्धि में फिर से ले आता है। जैसे हमने सवेरे कहा तत्वबोध के मंत्र को याद करो, यही ना, तो जिसको जिसको याद था वो सब सुना दिए, और नहीं याद था तो घ्राण को नासिका बोल दिया। वहाँ पर नासिका शब्द नहीं है, उनको याद करो पूरा। हाँ? तो फिर तो ऐसे स्मृति आती है। तो वैसे ही यह स्मृति रूपा जितने वेद हैं वो भी उसी प्राण से चल रहे हैं, आपके प्राण से। और श्वास ही ना होवे तो मंत्र सुना हो हमको, आपका नाक दबा दूं, ऐसे नाक दबा दो और कह दो कि अब तुम गायत्री मंत्र सुनाओ, अभी मत ट्राई करो। नाक दबा के 1-2 मिनट के बाद, अभी तो नाक दबा देंगे तो आप सुनाना शुरू कर दोगे थोड़ा सा मुंह खोल के, हाँ 1-2 मिनट के बाद में आपकी सांस जो है ऊपर नीचे होने लगी, कि क्योंकि अब आप मुंह की नली से सांस ले रहे हो, और तब आप फिर वैसे आरो और औरों में सुनाओ गायत्री मंत्र, सब गड़बड़ा जाएगा। तो सब प्राण ही है। देखो एष एव बृहस्पति
वाग् वै बृहति तस्या येष्पति तस्माद् उ बृहस्पतिः। देखो भाई, उपासना के लिए जब किसी की हमको कहना होता है कि इसकी उपासना करो, इसका भजन करो, तो उसकी महिमा को भी बताना पड़ता है। पहले आया था उपासना शब्द की परिभाषा, पढ़ाया था उपासना। उपासना नाम क्या है? तो कहा था कि अपना जो उपास्य है उनके गुणों का श्रुति के द्वारा श्रवण करना। जब श्रवण करोगे तो उसकी महिमा पता होगी, तभी तो अब पहले सुनते हो तभी दौड़ते हो। पहले सुन लिया कि मनसा देवी हर मनोकामना पूरा करेंगी, तभी तो। और उसके बाद आदमी मनसा देवी चल सुन के गए ना। हाँ, अरे यही सुन ले कि वहां पर एक देवता प्रकट हो गए हैं कल, सीधे दूध पी रहे हैं चम्मच चम्मच है ना। अब क्या करोगे सुन करके? आप लेके दौड़ पड़े, सब गए हो पिलाने। हाँ, तो पहले महिमा सुनते हो, फिर मन उससे लगता है। जब तक महिमा ना सुनो तब तक मनो नहीं लगता जी। तो ऐसे होता है, ऐसे होता है। घर का जोगी जोग ना, आन गांव का सिद्ध। सुना नहीं ऐसा, घर का जोगी जोग ना। तो बिना महिमा को देखे आदमी की श्रद्धा भक्ति उपासना नहीं बढ़ती, इसीलिए सुनना पड़ता है। तो वसुदेव देवकी को आकर के नारद जी ने सुनाया नव योगियों का संवाद। ये कृष्ण केवल तुम्हारा बेटा नहीं है, ये कौन है? अमुक अमुक है। हाँ, नंद बाबा को आके सुनाया। अरे नंद बाबा को तो अपना बेटा लगता था ना। एक बार राते में चले गए नहाने, जमुना जी में राते में चले गए नहाने के लिए, और जल के देवता नाराज हो गए। इस समय सब शयन करते हैं, तुम क्यों आ गए? पकड़ ले गए वरुण लोग। वरुण हर जगह आई जाते हैं। हाँ, वरुण लोग पकड़ ले गए उनको, और पकड़ के बांध के रख दिया। रात में आए थे स्नान करने के लिए, शयन भंग किया। उसके बाद सवेरा हुआ, यशोदा मैया विलाप करने लगी, रोहिणी कहाँ गए कहाँ गए? भगवान सीधे पहुंच गए। क्या हुआ था? बोले स्नान करने गए थे। वहां से सीधे भगवान वरुण लोक पहुंचे। जैसे वरुण लोक पहुंचे तो उधर बंधे बुंधाए बैठे हैं नंद बाबा, और भगवान पहुंचे वहां इतना सलाला 7 साल का। तो वरुण देवता अपने पूरे लाव लश्कर के साथ खड़े हो गए, भगवान को आसन पर बिठाया, उनकी आरती किया, उनको फूल माला पहनाई, उनकी स्तुति गायन किया। तब वहां खड़े खड़े देख रहे थे मेरा लाला का क्या कर रहे हैं देवता लोग। हाँ बताओ, हद हो गई, ये तो मेरा लाला है, एक क्या कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा मेरे पिताजी को छोड़ दो। वरुण जी ने कहा गलती के, बोले सारा नियम कानून के किनारे रखो। ले आए आपके पिता। उसके बाद फिर नंद बाबा मीटिंग बुलाए, फिर सबको बुलाया। ये ऐसे नहीं है, हाँ बिना श्रवण के आते नहीं। अक्रूर जी की भक्ति का वर्णन कहाँ से है? अक्रूर जी को जमुना जी में भगवान ने अपने जब तक क्या है, जाने बिनु न होई परतीति, बिनु परतीति होई न प्रीति, प्रीति बिना नहीं भगत तृणाई, जिम खगेश चल के। हाँ तो देखो वही है। तो उपासनार्थ है, ये है उपासनार्थ है। हाँ, तो उपासना में अपने उपास्य के गुणों का प्रकट करना होता है। तो कह रहे हैं एस माने प्राणा। वो प्राण कौन है? वो ये बृहस्पति, ये प्राण ही बृहस्पति है जी। प्राण को ही हम बृहस्पति कहते हैं। आप लोग तो जिंदगी भर सुने थे कि देवताओं के गुरु जी का नाम बृहस्पति और दैत्यों के गुरु जी का नाम शुक्राचार्य। ये तो बार बार भागवत सुन के पक्के हो गए। अभी फिर 3 तारीख से हम सुनाएंगे। देवताओं के गुरु बृहस्पति और दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य। नया ज्ञान प्राप्त कर लो आज। कौन है? बोले प्राण ही बृहस्पति है। प्राण ही आपका बृहस्पति है, आपके भीतर हो बृहस्पति, कहीं बाहर और नहीं है। ले जाओ चिराग लेके ढूंढो, मिलने वाला नहीं है। हाँ, तो वो बाहर वाला जो बृहस्पति होगा ना, वो भी एक बार परेशान हो गया, अपने बेटे को भेजा, जा शुक्राचार्य से संजीवनी विद्या सीख के आ। नाम था कच्छ। तो वो भी दुखी होता है। ये भीतर वाला प्राण ही बृहस्पति। क्यों नाम बृहस्पति पड़ा?
इस प्राण का नाम बृहस्पति क्यों पड़ा? तो कहते हैं वाक वही बृहति, आपका जो ये बोलना है ये बृहति है जी। इतनी सी बात को आप इतना पसारा करके बताते हो कि नहीं? इतनी सी बात होगी, बताओगे कितना बड़ा करके? कई बार हमको कहना पड़ता है भैया काम की बात बोलो, हाँ टू द पॉइंट बोलो। बोलेगा इतना बड़ा क्यों, कहाँ कितना कर रहा है वो? काम की बात कम, भूमिका बनाएगा ज्यादा। हाँ तो बात इतनी सी होगी और बड़ा किसने करेगा? ये वाणी बृहति है ना। वैसे बृहति एक छंद होता है, हमने एक दिन पढ़ाया था, याद होगा। वेद में 7 छंद होते हैं ना, हाँ उसमें शायद लिखा होगा गायत्री, उष्णिक, अनुष्टुप, बृहति, पंक्ति, त्रिष्टुप और जगति, ये छंद होते हैं। तो जो ये बृहति छंद होता है 36 अक्षर का होता है, इसमें सब समा जाते हैं। अनुष्टुप जैसे 32 अक्षर का होता है। तो बृहति वाक वही, ये वाणी ही बृहति छंद है। जैसे छोटी मोटी चीज बड़ी चीज में समा जाती है, आप सब लोग करते हो ऐसा। छोटा वाला डब्बा बड़े में रख दिया, उस डब्बे को और बड़े डब्बे में रख दिया, उसको और बड़े, तो बड़े वाले डब्बे में छोटे वाले सारे समा गए। तो ऐसे ही बृहति, वाणी ही बृहति है। ठीक है, समझ में आना चाहिए। वाणी बृहति है, छंद है, 36 अक्षर का छंद होता है। तो वाक वही बृहति। और वाणी कब बोलते हो आप? वाणी कब बोलते हो? अरे जब भीतर वो चेतन है, उसका रक्षण करने वाला है। पति माने उसका रक्षण करने वाला, शक्ति देने वाला, भरण पोषण करने वाला पति। आप लोग तो पति माने वही समझते हो 5 फुट वाला। पति माने कौन? हाँ, उसका अर्थ ही होता है जो रक्षण करे। हाँ, जो लड़े वो पति नहीं कहा गया है। ये कहाँ पर लिखा है स्वामी जी? हम बताओ। सवेरे से शाम तक लड़ाई करे वो पति है क्या? नहीं है। पूछ लो संस्कृत भाषा में। हाँ सुन लो, जो रक्षण करे। हाँ, काहे के लिए दौड़ के गए थे? लाओ हाथ पकड़ाओ, हाथ पकड़ता हूं। तो वाणी का पति कौन? हाँ, अरे जिंदा हो तब बोल रहे हो ना, चेतन हो तब बोल रहे हो। इतना सरल हमें घंटे भर से मैं बोल गया, कब समझोगे? हमने कहा था सारी इंद्रियों का पति कौन? प्राण। वो है तो आपकी सारी इंद्रियां काम कर रही। तो ये वाणी है बृहति, 36 अक्षरों वाला वाणी बृहति है। इसका पति कौन? प्राण। तो वो बृहति का हो गया पति। तस्या येष पति, तो बृहति का हो गया पति। तो बृहति और पति दोनों को जोड़ दो तो क्या हो गया नाम? बृहस्पति। इतना आसान सा है, आप समझते नहीं हो। सब का सब आपके भीतर वाले ही बृहस्पति है। ठीक है, और पढ़ना है। चलो एक और देख लो। हाँ, इतना आसान सा है, कोई कठिन थोड़े है। एष एव ब्रह्मणस्पतिर् वाग् वै ब्रह्म तस्या एष पति तस्मादु ब्रह्मणस्पतिः। ये पहले वाला ऋग्वेद वाणी का, ऋग्वेद के समस्त ऋचाओं के लिए आया पहला वाला। अब ये यजुर्वेद के लिए आया हुआ है, क्योंकि यजुर्वेद कर्मकांड प्रधान है, उसमें ब्राह्मण की जरूरत पड़ती है। तो यही प्राण शक्ति ही वो ब्रह्मणस्पति है। ब्रह्मणस्पति क्यों? वाग् वै ब्रह्म, वाणी ही ब्रह्म है। वाक् वै ब्रह्म, वाणी ही ब्रह्म है। ये समानाधिकरण के द्वारा इसका निर्देश है। हाँ, वाचो अंते वसाम समानाधिकरण निर्देशात वाग् वै सामिति। तो ऐसे आगे आएगा। तो कह रहे हैं कि वाणी ही आपकी ब्रह्म है, और इस वाणी का जो मालिक है, स्वामी है, वो कौन? तस्या ऐसा पति, वह शक्ति ही इसका स्वामी है, रक्षण कर रहा है। तो ब्रह्मणस्पति, यही ब्रह्मणस्पति है। हाँ, तो फिर सामवेद को भी सुन लो। हाँ, यजुर्वेद हो गया, ऋग्वेद, यजुर्वेद और तीसरा सामवेद। देखो
या तो इसको कल पढ़ते हैं, थोड़ा सा इसमें कुछ और आएगा सामवेद वाले में, तो इसको थोड़ा सा कल पढ़ते हैं, क्योंकि इसमें फिर जो है इसमें निरूपण आएगा कि वो कैसा है। एक पंक्ति में आ जाएगा कि ये जो है शाम का भी पति है, बिल्कुल शाम का भी पति है, लेकिन फिर आगे आएगा कि फिर वो कितना बड़ा है, अणु परिमाण, मध्यम परिमाण और विभु परिमाण, ये 3 प्रकार का आता है। तो यहीं से आधार लेकर के हम लोग इसका निर्वचन करते हैं। अणु परिमाण जैसे न्याय दर्शन, न्याय वैशेषिक आत्मा को अणु परिमाण मानेंगे जैन दर्शन, और जैन दर्शन वो मध्यम परिमाण मानेगा, हम लोग विभु परिमाण मानते हैं। तो ये उसका आधार है। तो हम लोग जो है इसको जो है कल सवेरे देखते हैं। जो इसको जानता है, जैसा बताया गया वैसे ही जानता है, वो सर्वसमर्थ हो जाता है। जानत तुम्हें होई याई। हाँ, जब वो उस तत्व को जानेगा तो उस तत्व के, वो भगवान ने कहा ना कि उसको मैं अपने जैसा ही बना देता हूँ, वो उन्हीं के जैसा हो सकता है। तो वो सत्य संकल्प हो जाता है, सर्वशक्तिमान हो जाता है, सर्वव्यापक हो जाता है। बस वही भाव, वही ध्यान रखना कि व्यष्टि भाव से ऊपर उठा, परिच्छिन्नता से ऊपर उठा, देहात्म भाव से ऊपर उठ करके सर्वात्म भाव में गया, समष्टि भाव में गया। ऐसी उपासना करने वाला फिर सर्वसमर्थ हो जाता है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।